गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियोस में हम लोग फ्रेज पढ़ेंगे और फ्रेज में हमारा आज टॉपिक है गो का, यानी कि फ्रेजेस ऑफ गो। देखिए, जब कोई आदमी फ्रेज बोलते हैं, फ्रेज इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि कोई इंग्लिश सेंटेंस बोलता है और उसमें फ्रेजेस यूज करते हैं, तो उनका जो स्पोकन का तरीका होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है और कुछ लोग उसको समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो समझने वाले फ्रेजेस को पढ़े होते हैं। हम सभी को फ्रेजेस और पढ़नी चाहिए, क्योंकि फ्रेजेस जो बनता है वो हमारा वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से बना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि फ्रेजेस ऑफ गो, हम इसमें फ्रेजेस ऑफ गो के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि गो ऑन, गो अहेड, गो अप, गो थ्रू, गो इनटू, गो कलर, गो मैट, गो डाउन, गो बाई, गो विथ। इसमें जो भी है इसमें वर्ब गो के अनुसार ही है और बाद में कुछ अलग वर्ड्स जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि मैट, डाउन, अप, अहेड, बाई, ऑन, विथ, ये सब प्रीपोजिशन है। जबकि यहाँ पे कलर देखेंगे तो ये हमारा एडजेक्टिव में आएगा और ये हमारा वर्ब होगा, यानी कि गना। देखिए, इसको एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। सबको सबसे पहले याद करना होगा गो का वर्ब फॉर्म। गो का वर्ब फॉर्म होता है गो, वेंट और गन। ये हमारा वर्ब फॉर्म हुआ गो, वेंट, गन। और वर्ब 4 होता है गोइंग और वर्ब 5 होता है गोज। ठीक है, तो हमारा जो भी सेंटेंस होगा वो टेंस के अनुसार ही बनेगा। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होगा तो उसके लिए गो के बदले में हम वेंट का यूज करेंगे। पहला फ्रेज हमारा गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना। जैसे कि हम सब बोलते हैं तुम पढ़ाना जारी रखो, तुम खाना जारी रखो, या कोई बच्चा नहीं बोलता है और स्पीच दे रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बोलना जारी रखो। ठीक है, तो इसका इंग्लिश होता है गो ऑन। जैसे कि हमारे पास दो वाक्य हैं, तुम बोलना जारी रखो, पढ़ाना जारी रखो। ठीक है, तो ये दोनों सिंपल सा वाक्य हैं। तो इसका इंग्लिश होगा, पढ़ाना जारी रखो का इंग्लिश होगा गो ऑन टीचिंग, गो ऑन टीचिंग। और सेकेंड वाक्य है हमारा तुम बोलना जारी रखो, इसका इंग्लिश होगा यू गो ऑन स्पीकिंग। तो देखिए, जारी रखना का इंग्लिश होता है गो ऑन। अब जो भी क्रिया को जारी रखना है उसको आगे गो ऑन के आगे बोल सकते हैं। पढ़ाना जारी रखो, गो ऑन टीचिंग। पढ़ना जारी रखो, गो ऑन रीडिंग। खाना जारी रखो, गो ऑन ईटिंग। बोलना जारी रखो, गो ऑन स्पीकिंग। टहलना जारी रखो, गो ऑन वॉकिंग। दौड़ना जारी रखो, गो ऑन रनिंग। सेकेंड हमारा गो विथ। गो विथ का मतलब होता है सहमत होना या पक्ष लेना। पक्ष लेना का इंग्लिश होता है या सहमत होना का होता है गो विथ। ठीक, और वही जब आप गो विथ किसी से पूछेंगे गो विथ का मतलब क्या होता है तो लोग बोलेंगे साथ जाना। ठीक है, गो विथ का मतलब क्या बताएंगे, के साथ जाना। लेकिन फ्रेज में इसका हिंदी होता है सहमत होना या पक्ष लेना। तो जैसे कि हमारे पास वाक्य है, मैं सरकार से सहमत हूं, तू मेरा पक्ष नहीं लिया। अब ऐसे हजारों वाक्य हो सकते हैं, जैसे कि तू मेरा पक्ष नहीं लिया, तू मेरा पक्ष क्यों नहीं लिया, तुम और सनी एक दूसरे का पक्ष लेते हो, मेरा कोई पक्ष नहीं लेता है, मैं तुम्हारे फैसलों से सहमत हूं, मेरे फैसलों से कोई सहमत नहीं है, शिक्षक के फैसलों से मैं नाराज हूं। सहमत होना या पक्ष लेना के लिए हम फ्रेज के यूज करेंगे गो विद। गो विद, मैं सरकार से सहमत हूं, तो इसका इंग्लिश होगा आई एम गो विद
गवर्नमेंट। सेकेंड, तू मेरा पक्ष नहीं लिया, यू डिडंट गो विद मी। तो आप देखेंगे यहाँ पे यू डिडंट गो विद मी लिखा है, तो इसको जब हम लोग सरल वाक्य में यानी कि टेंस का अनुसार देखें तो तुम मेरे साथ नहीं गए, यू डिड नॉट गो विद मी का बोलेगा तुम मेरे साथ नहीं गए। लेकिन इसका फ्रेज में देखेंगे तो तुम मेरा पक्ष नहीं लिया, यू डिडंट गो विद मी। गो अहेड, गो अहेड का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। तुम ईमानदारी के साथ पढ़ना जारी रखो, तुम सब्र के साथ काम करना जारी रखो। तो जारी रखना, किसी काम को जारी रखने का इंग्लिश होता है गो अहेड। जैसे कि वाक्य है, ईमानदारी से काम करना जारी रखो, सब्र के साथ काम करना जारी रखो। तो इन दोनों वाक्यों का इंग्लिश क्या होगा उसको चलते हैं देखते हैं। ईमानदारी से काम करना जारी रखो यानी कि गो अहेड विद ऑनेस्टी। Go ahead with patience। देखिए, ईमानदारी से काम करना जारी रखो, गो अहेड विद ऑनेस्टी। काम करना जारी रखो का इंग्लिश होता है गो अहेड, ईमानदारी से तो विद ऑनेस्टी, धैर्य के साथ काम करना जारी रखो, गो अहेड विद पैसेंस, गो अहेड विद पैसेंस। फोर्थ फ्रेज है हमारा गो बाय। गो बाय, गो बाय का मतलब होता है गुजरना। कोई आदमी मर जाता है तो उसको भी हम लोग गुजरना ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गुजरना मतलब कि वहां से जाते हुए, गुजरना का मतलब जाते हुए, मतलब होता है गुजरना। जैसे कि मैं तुम्हें पटना से गुजरते हुए देखा था, मैं तुमको अपने घर से रामनगर गुजरते हुए देखा था। तो गुजरना का इंग्लिश होता है गो बाय। देखेंगे हमारे पास दो वाक्य हैं, मैं उसे गुजरते हुए देखा और तुम मुझे वहां से गुजरते हुए देखोगे। तो इनका इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश को बनाने के लिए हम लिखेंगे मैं उसे गुजरते हुए देखा। तो ये जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में बनाने के लिए हम लिखेंगे आई सा हिम गो बाय। मैं उसे गुजरते हुए देखा, आई सा हिम गो बाय। तुम मुझे वहां से गुजरते हुए देखोगे। ये जो सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर टेंस में है, तो हम लिखेंगे यू विल सी मी गो बाय फ्रॉम देयर। You will see me, तुम मुझे देखोगे, तुम मुझे देखोगे, go by from there, गुजरते हुए वहां से। तो उसी का पूरा सेंटेंस, तुम मुझे वहां से गुजरते हुए देखेंगे, you will see me go by from there। go up, go up का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, चीनी की कीमत बढ़ गई है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल की कीमत दिन पर दिन बढ़ रही है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग अप डे बाय डे। तुम्हारा बुखार बढ़ गया, योर फीवर वेंट अप, तुम्हारा बुखार बढ़ चुका था, योर फीवर हैड गॉन अप। तो देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य हैं, चीनी का दाम बढ़ गया, तो बढ़ जाना का इंग्लिश होता है गो अप। तो इसका इंग्लिश जब बनाएंगे तो लिखेंगे चीनी का दाम, तो चीनी का दाम का इंग्लिश होता है द प्राइस ऑफ शुगर। बढ़ गया यानी कि पास्ट टेंस में, तो वेंट ऑफ। हमने आपको बताया कि गो का वेंट गन होते रहेगा, यानी कि टेंस के अनुसार चेंज होते रहेगा। ये सिंपल पास्ट टेंस है, तीसरे द प्राइस ऑफ शुगर वेंट ऑफ, यानी कि गो का वेंट।
सेकेंड वाक्य है तुम्हारा बुखार बढ़ चुका था, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो योर फीवर, तुम्हारा बुखार, योर फीवर हैड गॉन ऑफ। सिक्स्थ फ्रेज है गो डाउन, कम हो जाना या फेल हो जाना। जैसे कि लोग कहते हैं चीनी की दाम कम हो गई है, आलू की दाम कम हो गई है, प्याज का दाम कम हो जाएगा, पेट्रोल की कीमत कुछ सालों बाद कम हो जाएंगे। और फेल हो जाना, तुम 10वीं में फेल नहीं होगे, तुम धैर्य रखो, तुम फेल नहीं होगे। तो इसके लिए फेल हो जाना और कम हो जाना का इंग्लिश होता है गो डाउन। गो डाउन ये हमारा फ्रेज है। अब गो डाउन का मतलब लोग सिंपल वे में कहेंगे नीचे जाना, गो डाउन मतलब नीचे जाना, लेकिन गो डाउन एक फ्रेज है जिसका हिंदी होता है कम हो जाना या फेल हो जाना। तो हमारे पास वाक्य है चीनी के दाम कम हो जाएगा, तो द प्राइस ऑफ will go down। महेश 10वीं में फेल नहीं होगा, महेश will not go down in 10th। तो आप देखेंगे ये दोनों जो सेंटेंस था ये फ्यूचर टेंस में था, जिसमें विल का प्रयोग हुआ है और गो डाउन भी प्रयोग हुआ है। चीनी के दाम कम हो जाएंगे यानी कि फ्यूचर टेंस है, तो द प्राइस ऑफ शुगर विल गो डाउन। महेश 10वीं में फेल नहीं होगा, महेश विल नॉट गो डाउन इन 10th। देखिए गो थ्रू मतलब होता है पूरा करना। जैसे कि हम सब बोलते हैं मैं शाम तक इस काम को पूरा कर लूंगा, तुम मेरे आने से पहले इस काम को पूरा कर लो। वो अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर लिया हूं। तो गो थ्रू मतलब होता है पूरा करना। जैसे कि हमारे पास कुछ वाक्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं शाम तक इस काम को पूरा कर लूंगा, तो इसका इंग्लिश होगा फ्यूचर टेंस में है तो हम लिखेंगे आई विल गो थ्रू दिस वर्क टिल द इवनिंग। मैं शाम तक इस काम को पूरा कर लूंगा, तो आई विल गो थ्रू दिस वर्क टिल इवनिंग वर्क। सेकेंड है वो अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, यानी कि ये पास्ट टेंस में है, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? तो इसका इंग्लिश बनेगा ही वेंट थ्रू हिज होमवर्क। यहां पे काम जो है पूरा हो चुका है, यानी कि पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ पे वेंट लिखे हैं, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का वेंट। गो वेंट गन यानी कि वेंट पास्ट का है, तो हम लिखे हुए वेंट। गो मैड का मतलब होता है पागल हो जाना। जैसे कि हम सब कुछ कामों को देखकर या कामों को कर कर कहते हैं मैं पागल हो जाऊंगा या मैं पागल हो गया हूं, ऐसे वाक्यों को बोलते हैं। जैसे मैं तुमको पढ़ाते पढ़ाते पागल हो गया हूं, उसको पढ़ाते पढ़ाते हर कोई पागल हो जाएगा। मैं इस काम को करते करते पागल हो जाऊंगा, तो पागल हो जाऊंगा तो विल गो मैड। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसे कि वह पागल हो गया है, तुम पागल हो जाओगे। ये सेंटेंस जो है वो हमारा फ्यूचर टेंस में है और ये जो हमारा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? तो वह पागल हो गया है, तो ही हैज गॉन मैड।
यहाँ पे आप देखेंगे कि गो का verb 3 यानी कि गॉन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या हैड या हैज हैव का प्रयोग होता है तो उसके साथ verb 3 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हैज प्लस verb 3 का प्रयोग होगा, क्योंकि हमारे सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तुम पागल हो जाओगे, ये हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में है, तो यू विल गो मैड, तुम पागल हो जाओगे। गो कलर, 9th जो फ्रेज है वो हमारा है गो कलर। जैसे कि हम सब बोलते हैं, हम कपड़ा धुलते हैं तो उस वक्त हमारे कपड़ा का जो रंग होता है वो छूटकर दूसरे कपड़ा का रंग दूसरे में पकड़ लेता है, तो हम कहते हैं कि मेरा शर्ट लाल हो गया या काला हो गया या दीवार काला हो जाएगा। कुछ कलर का जब हम बताते हैं कि बदल जाएगा तो उसके लिए प्रयोग करते हैं गो कलर, यानी कलर के जगह पे कलर्स नेम जो भी कलर हो जाएगा उसका नाम को हम लिख देंगे। जैसे कि हमारा पहला वाक्य शर्ट लाल रंग का हो जाएगा, तो जो सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर टेंस में है, तो लिखेंगे द शर्ट विल गो रेड, लाल रंग का हो जाएगा द शर्ट विल गो रेड। और मेरा कपड़ा काला हो गया यानी कि पास्ट टेंस में है, तो इसका जो इंग्लिश होगा तो लिखेंगे माय क्लॉथेस वेंट ब्लैक। लास्ट फ्रेजेस है हमारा गो प्लस इन प्लस टू यानी कि गोइंग टू। और जो फ्रेजेस फॉरेन में जो बोलते हैं या जो अच्छे स्पीकर होते हैं वो गोइंग टू को बोलते हैं गाना, गाना। और गाना का हिंदी होता है करने जा रहा। जैसे कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं पढ़ाने जा रहा था, मैं स्नान करने जा रहा था, तुम मुझे लाने जा रहे थे, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे गना, गना का, क्योंकि ये जो गना जो शब्द है वो फॉरेन अच्छे स्पीकर का फ्रेज है। तो जैसे कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो इसका इंग्लिश होगा आई एम gonna to teach, आई एम gonna to teach। तुम क्या करने जा रहे थे? तो what were you gonna to do। जैसे कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आई एम gonna to teach, तुम क्या करने जा रहे थे? what were you gonna to do। पढ़ाने जा रहा था, I was gonna to teach, तुम नहाने जा रहे थे, you were gonna to bath। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीख मिली होगी और आपको ये वीडियोस का जो भी फ्रेजेस हम बताए हैं आपको पसंद आया होगा और आपको बिल्कुल समझ में